नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? देखिए, रक्त में अगर प्लाज्मा की बात करें तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो 90% होती है, और अगर बॉडी में वाटर की बात करें तो 70% होती है। 90% आपका प्लाज्मा होता है ब्लड में, और 10% में आपका कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 9% आपका प्रोटीन होता है और 1% आपका मिनरल्स होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि तंत्रिका कोशिका में एक कोशिका पाई जाती है, मतलब तंत्रिका तंत्र में एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स कोशिका होती है, इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में करते हैं। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन याद हुए कि तंत्रिका तंत्र में, मतलब तंत्रिका तंत्र बोले तो आपके ब्रेन में है ना, हम लोग ब्रेन को ही तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। तो ब्रेन में कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का अध्ययन कहाँ, मतलब न्यूरॉन्स की संबंधित कौन सा टर्म है? न्यूरोलॉजी। तो ब्रेन का या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहाँ करते हैं? न्यूरोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके लॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सेल की अगर बात करते हैं तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी आपका हो जाएगा। ठीक है, हार्ट की अगर बात करते हो आप लोग तो हार्ट का आपको बताना है कार्डियोलॉजी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रेन का, तो ब्रेन का बताना है आपका न्यूरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगर किडनी की बात करें तो किडनी का आपको बताना है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे स्टडी हैं आपके, जितने भी आप अपने बायोलॉजी में पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, भारत में जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि एक पानी में एक गिलास पानी लो और उसमें अगर आप बर्फ डालोगे तो कभी भी वो नीचे जाकर बैठती नहीं है, वो हमेशा तैरती रहती है। तो इसका क्या रीज़न है? तो आपको बताना है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई कमेंट करके बताइए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। कितने स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिलहन से। अब आपको बताना है कि गेहूं और हल्दी किस क्रांति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, भारत में जो वित्त आयोग है उनमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे प्रसिद्ध रूप से
मैसूर का बाग कहा जाता है? देखिए मैसूर का बाग किसे कहते हैं, सॉरी बाग होगा। मैसूर का बाग किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपके बॉडी से ये जो अमोनिया होता है वो एक उत्सर्जित पदार्थ होता है, जो कहाँ से होता है, कौन उत्सर्जित करता है? तो आपको बताना है कि जो मछली फिशेस होती हैं वो सारे अमोनिया को ही रिमूव करती हैं अपने बॉडी से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूरिया करते हैं। तो अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर सिंपल सा होगा भाई ऑप्शन सी, यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर के नाम से इसे जानते हैं। अब देखिए यकृत लीवर के नाम से तो जानते हैं, लेकिन यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस यकृत से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताना है यकृत होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है, यकृत का भार कितना होता है? तो 1300 से 1400 ग्राम के आसपास आप बोल सकते हो। मैक्सिमम जो होता है वो 1450 होता है, तो 1350 से 1450 या 1.4 से 1.8 किलोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे मस्तिष्क दिया है, मस्तिष्क में कौन सी सेल पाई जाती है? अभी आपको बताया है, तो यहाँ पे आपको बताना है न्यूरॉन पाई जाती है, ठीक है। आपका वृक्क में कौन सी सेल पाई जाती है? जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो किडनी में कौन सी सेल्स पाई जाती है? आपको बताना है नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन होती है और मस्तिष्क में न्यूरॉन होती है, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, ठीक है। ये कैसी ग्रंथि है? आपसे पूछा जाए कि ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, तो अग्नाशय जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। इसमें 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा, बीटा और आप कह सकते हो गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा कोशिका पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय अंग दिवस की अगर बात करें तो 27 नवंबर को अंग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 25 नवंबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा दिवस आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। 26 की बात करें, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 27 नवंबर को तो आपको मालूम है राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चारों देखिए मैंने आपको ऑप्शन से चारों बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण इनमें से क्या कहलाता है? देखिए जो आपका सेब होता है, आपने देखा होगा कि जब आप सेब को कभी काटते हो तो सेब को काटने के बाद वो अगर कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो उसमें थोड़ा सा ब्राउन टाइप का आपको दिखने लगता है। तो वो किसके कारण होता है? आयरन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि उसमें आयरन उपस्थिति होता है। इसके कारण आपका जो सेब होता है वो कटने के बाद थोड़ी देर में भूरा होने लगता है, मतलब थोड़ा सा ब्लैक एंड टाइप का आने लगता है, ठीक है। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और बनेंगे आपके, देखिए सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में भाई कौन सा अम्ल होगा? मैलिक अम्ल। आपको बताना है सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किसके कारण होती है वर्षा की बूंद गोलाकार? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है ऑप्शन सी, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण आपका जो वर्षा का बूंद होता है वो गोला होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? देखिए जो विकास का सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा। विकास के सिद्धांत में आपने कुछ टॉपिक ऐसे पढ़े होंगे, चार्ल्स डार्विन,
ठीक है, अल्बर्ट डार्विन, लैमार्क के बारे में। तो इस तरीके से आपने तो 3 टर्म पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो विकास का सिद्धांत है, अगर हम उसकी बात करें तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। देखिए, अगर हम विकासवाद के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन ने बताया था इसके बारे में, और इन्होंने एक बायोलॉजी की नींव भी डाली थी, हम कह सकते हैं। इनका मानना था कि जो पूर्वज हैं, मतलब जो पहले के लोग रहते थे, जैसे बंदर टाइप के लोग रहते थे, जिनके ना पहले पूंछ लोगों में होता था, तो वो सभी, चाहे वो किसी भी प्रजाति की हो, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, वो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसी थ्योरी को उन्होंने बताया था कि इवोल्यूशन यानी विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। तो चार्ल्स डार्विन ने ऐसा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है। आपका राइट आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, तो सभी को पता है, इसका सिंबल H होता है। हीलियम का He होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका होता है भाई क्या, आपको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 1 होता है और इसका 2 होता है, ठीक है, इसका 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया भर में, सॉरी यहाँ पे भार नहीं होगा, दुनिया भर होगा। दुनिया भर में पाई दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो पाई का मान क्या होता है। पाई का मान होता है 22/7। दशमलव में पूछा जाए तो 3.14, ये होता है पाई का मान। अब पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि 14 मार्च को। 14 मार्च को पाई क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को तो सबको पता होगा, ऐसे कोई स्टूडेंट ही नहीं होंगे जिनको 14 फरवरी के बारे में नहीं पता होगा। तो भाई एक तो आपका 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, देखिए ये तो सभी को पता है भाई। तो 14 फरवरी को एक तो आपका वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, दूसरा पुलवामा दिवस भी आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे, आप सभी को पता है। 14 मार्च की अगर बात करते हैं तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 15 मार्च की, तो 15 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो आपको बताना है वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य के बारे में बताया गया था, इसी को मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। देखिए, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या होगा, बी, मेथेन, जिसका सूत्र होता है क्या, CH4। इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दलदल में पाया जाता है और धान के खेतों में भी पाया जाता है, ठीक है। दलदल के साथ ही धान के खेतों में, और भैंस के मुंह से जो एयर निकलती है, जो वो खोलते हैं अपने मुंह, तो उसमें से भी ये मार्स गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 में आपका पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैक्सिमम 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं। देखिए, सूरत से लेकर गोवा तक का जो तट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कोंकण के नाम से इसे हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए, आमीटर का उपयोग अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है विद्युत धारा का। विद्युत धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, जिसे A से डिनोट किया जाता है, स्मॉल a से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मेघा पाटेकर, ठीक है, मेघा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है।
आलमगीर के नाम से हम किस बादशाह को जानते हैं जो मुग़ल बादशाह हैं? तो मुग़ल बादशाह में भाई अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? ऐसे कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। लास्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने विलय की नीति को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। इस तरीके से आपको मैंने 25 क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसी टाइप की क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस में आते हैं। आपको जितनी मेहनत अदर सब्जेक्ट में करनी है, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, उतना ही ज़्यादा आपको जीएस में भी करनी है। तो जीएस को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, जो आपको गुंजन गुरुजी में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।